जो आज रामबन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसमें सेक्रेटरी बार एसोसिएशन रामबन आसिफ टिक्कू साहब, सम्राट परियार साहब बैठे हैं, और सारी बार जो कल हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर एट जम्मू बार ने प्रोटेस्ट किया जम्मू में, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जो उनकी मांग है उसको लेकर आज मीडिया वालों से बातचीत हो रही है। तो सेक्रेटरी बार एसोसिएशन रामबन आपको ब्रीफ करेंगे इसके बारे में कि क्या वजूहत है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई। मैं अब सभी जो हमारे मीडिया पर्सनल्स हैं, हमारे शॉर्ट नोट्स पे आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त निकाला, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि कल बार एसोसिएशन जम्मू की जो कॉल थी टेनेंसी एक्ट के विरोध में, तो एक जेन्युइन कॉल है, और हम बीइंग पेरिफेरी बार्स, हम एफिलेटेड है जम्मू मेन बार के साथ, और वहाँ की कॉल जब आई कल, तो हमने उनकी कॉल के साथ शाना बशाना हमने भी यहाँ पर वर्क सस्पेंड किया। और मेन मुद्दा यही है कि जो तब्दीलियां लाई गई, जो एक नया टेनेंसी एक्ट लाया गया, काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज है उसमें, जिसमें जुडिशल इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। क्योंकि जो कुछ भी, अगर कोई भी मसले मसाइल लैंड ओनर और टेनेंट के बीच होते हैं, तो उसका सही निपटारा एक जुडिशल कोर्ट ही, जुडिशरी की तरफ से ही हो सकता है, एक कोर्ट ही कर सकता है, एक जुडिशल माइंड ही कर सकता है। बट जो इस वक्त उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई है, जो इसमें जो मेन पावर्स रेवेन्यू के साथ रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक सही निपटारा इस किसी भी मसले मसाइल का निपटारा कर सकते हैं। तो जो जम्मू बार की कॉल थी और जो उनके डिमांड्स थे वो जेन्युइन है, और हम भी उसी सॉलिडेरिटी में उनके कॉल का सपोर्ट करते हैं। और जो अल्टीमेटम इस वक्त जम्मू बार एसोसिएशन ने, प्रेसिडेंट साहब ने, निर्मल कोतवाल जी ने दिया है, गवर्नमेंट को 10 दिन का टाइम दिया है कि आप इस पर गौर फिक्र करें, इस पर रीथिंक करें, और जो उनकी डिमांड्स है उनको रीलुक करके उनको चेंज करें। तो हम भी उनके साथ ही उनका साथ दे रहे हैं। और जो भी इसमें अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, तो 10 दिनों के बाद क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जो भी प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जम्मू डिसाइड करेगी, तो हम भी उनके शाना बशाना खड़ा रहेंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था कि हम भी इस एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी इशू अगर क्रिएट होता है, तो जुडिशरी की इंटरवेंशन के बगैर उसका सही तरीके से निपटारा नहीं हो सकता। ये फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ये सिर्फ वकीलों की अपनी बरादरी के लिए कोई जाती मफाद नहीं है, बल्कि ये सभी लोगों के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी बाशिंदगान हैं, जहाँ, क्योंकि हर जगह सिटीज में देखिए टेनेंसी के काफ़ी, मतलब हर जगह किराएदारी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनकन्सिस्टेंसी, जो रिफ्ट है लैंडलॉर्ड और ओनर के बीच हो ही जाती है। मगर उनका निपटारा करने के लिए कोर्ट ही एक सही जगह है जहां उनका जो सही फैसला हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास उन मसलों का हल सही होगा। वहां से मसले बढ़ सकते हैं, बल्कि काम नहीं हो सकते हैं। तो क्या आप देखो, मैं आपको आपकी वसादत से ये बताऊं कि पहले जो J&K टेनेंसी एक्ट था, उसमें तो जुडिशरी के पास ही पावर थे। मगर अब कुछ अरसे से ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जुडिशरी से काम छीन कर रेवेन्यू कोर्ट्स को दिया जा रहा है, वो सिर्फ जुडिशरी को कमजोर करने के लिए, और जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसको कमजोर करने के लिए। क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट्स में मनमर्जी से वो काम करते हैं। वहां पे कभी वकीलों को बोला जाता है कि आप 2 बजे आओ, कभी 3 बजे आओ, कभी सुबह आओ, कभी शाम आओ, क्योंकि वहां पे वो अपनी मनमर्जी से कोर्ट होल्ड करते हैं, और वहां पे किसी भी चीज का निपटारा लीगल तरीके से नहीं हो सकता है। और वहां पे बाइसेंस ज्यादा है, बल्कि कोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे 4 दीवार के अंदर कोई भी फैसला सुनाया जाता है और हम क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो ये कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, उससे क्योस क्रिएट हो सकता है। बट जो इंटीग्रिटी और जो हम मसावाद की बात करें, वहां पर वैसा नहीं हो सकता है। ये कोर्ट ही एक ऐसा इदारा है जहां पर हर एक को एक ही नजर से देखा जा सकता है, क्योंकि कानून की नजर में सब एक जैसे होते हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, वहां पे हर एक को कानून के दायरे में रहकर जज काम करता है। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है, मुझे नहीं लगता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूंगा कि वो उनके पास लीगल एक्यूमेंट इतना होता है, क्योंकि उन्हें लॉ की पढ़ाई कोई हो भी सकता है, बट इसमें प्रैक्टिस करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो काफी डिफरेंट चीज है, जो कि एक प्रैक्टिस में करने से ही आती है वो चीज। तो वो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स है, उन ऑफिसर्स में वो चीजें नहीं पाई जाती, क्योंकि बेशक हमने ये देखा इसमें।
इस वजह से आप चाहते हैं और वही मुफीद है, वही सबके लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जिस किसी के बीच भी आगे कहीं कोई भी मसला होगा, तो मुझे लगता है ये पावर्स जो है, जो डाइल्यूशन इसमें लाई है सरकार के द्वारा से, उनको वापस करना चाहिए और जुडिशरी को ही मेन पावर्स इसमें देने चाहिए। जो कोई भी इशू इसमें क्रिएट होगा, जुडिशरी ही अपने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ जो है उसको डिसाइड करेगी।